और हमारे बीच बहुत से लोग संगठन के रूप में काम करते हैं और अपनी व्यक्तित्व छाप को छोड़ जाते हैं। इसी कड़ी में हम बड़े भाई प्रमोद राम जी को धन्यवाद देंगे कि ससमय हमारे बीच आए, उपस्थित हुए। और मैं आशा करूंगा और विश्वास है कि हमारे संगठन को, हमारे चैनल को और हमारे यहाँ के जो दर्शक होंगे एबीपी न्यूज के, या हमारे गांव मोहल्ले के जो लोग होंगे, जो हमारी युवा पीढ़ी है, ये अपने बीच जब यहाँ से जाए तो आपको याद करे, आपके बीच आपकी तत्व को अपने गांव में प्रचार प्रसार का काम करेंगे। स्वागत करते हैं। क्या कहा जाए इनको, यानी और मंडल के जो भी प्रमुख हुए अभी तक, यानी कर्मठता से पूरा भरपूर हमारे भाई, बड़े भाई जवाहर राय जी, क्योंकि हम 15 साल से जो अभी जो हम लोग देखे हैं 2006 में हम पंचायत समिति बने थे, उसके पहले से भी जैसे इसमें जनप्रतिनिधि के रूप में है। और हमरे ख्याल से महनपुर मंडल के अंतर्गत जो भी जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी हमने जैसे अपना भाग सहभागिता किया था। चलिए इसी के साथ सबों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सतीश जी को और हमारे सरपंच साहब और आए हुए हमारे युवा साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के कार्यक्रम आज के बैठक जो छोटी मोटी हम लोग क्वारंटाइन ये जो महामारी का समय है, सोशल डिस्टेंसिंग भी बना के यह करना है, तो यही एक है माध्यम के हम लोग जहाँ भी रहे। ये अभी जो बीमारी है हम लोग सभी आदमी जानते हैं कि यह बीमारी एक इसका इलाज नहीं है। हमारे प्रमुख साहब जो भी अपने माध्यम से इन्होंने बहुत जगह जैसे सैनिटाइजर हुआ, साबुन हुआ, मास्क हुआ और सब किट वगैरह ये सब देखे हैं पेपर वगैरह में के माध्यम से हुआ। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नवल किशोर जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हम लोग के नेता प्रखंड प्रमुख साथी जवाहरलाल राय जी, साथ में है हरसानंद जी, संजय जी एवं पूर्व सरपंच साहब और तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ आज मुझे बहुत खुशी हुआ नवल जी के संचालन में महनपुर में एक कार्यक्रम रखा गया है। अभी समय है कोविड-19 का, तो कोरोना महामारी से देश संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसी परिस्थिति में चाहे मीडिया के साथी हों या राजनेता हों या तमाम संगठन के लोग जो इस बुरे वक्त हमारे साथ हों, वही हमारे सचेत जनप्रतिनिधि का है। इसी के रूप में आदरणीय जवाहरलाल जी आपके बीच महनपुर प्रखंड के अंतर्गत क्वारंटाइन सेंटर का जायजा लिए। उस जायजा लेकर उन्होंने जो क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग उपस्थित थे करीब 250 लोग, उसके बीच उन्होंने 1 बोतल पानी, 2 बिस्कुट का इंतजाम किए
इसलिए तमाम अनुसूचित जनजाति और तमाम जो संगठन के लोग की तरफ से हम लोग इनको साधुवाद देते हैं। उन्होंने कहा भाई चलिए, चुनाव आएगा, चुनाव जाएगा, चुनाव आते जाते रहता है, लेकिन जो विकट परिस्थिति में कोरोना महामारी के चलते जो हमारा समाज जूझ रहा है उससे मिलना बहुत जरूरी है। संजोग कहिए कि 1 घंटा हमको विलम्ब हुआ, इसलिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं, नहीं तो 1 घंटा पहले आते जवाब तो विलम्ब हो चुका था। और इन्होंने एक प्लान बनाया कि मोहद्दीनगर विधानसभा के अंदर जितने भी प्रदेश के जो लोग आए हैं कोरोना महामारी के संकट के दौर में, उन सबके बीच हम फल हो, पानी हो, बिस्कुट हो और तमाम तरह की जो असुविधा सरकार की तरफ से हो रहा है, हम राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले हम उनको उपस्थित कराने का काम करें। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के बड़े भाई नेता है, प्रदेश सचिव है और ये मोहद्दीनगर विधानसभा के नेता भी हैं और बेटा भी है, और इनका भी लक्ष्य होगा, आप लोग समझ सकते हैं। हम लोग भावी विधायक के रूप में इनको देखते हैं। अब पार्टी को निर्णय लेना है, पार्टी इनको अगर टिकट देती है तो आगे विधानसभा जाएंगे, पार्टी नहीं टिकट देती है तब भी ये क्षेत्र में रहेंगे और आप लोग को भी सेवा करेंगे, ये लक्ष्य। इसलिए हम लोग सब लोगों की मदद की जरूरत है। जब तक ये अगर हम लोग को मदद करते हैं, अगर हम लोग इनको मदद नहीं करेंगे तो ये समाज सामंजस्य नहीं बैठेगा। इसलिए हम लोग का नैतिक कर्तव्य बनता है कि जो हमारे बीच सेवा के भाव से, कुछ लोग हैं फ्लाइट से आते हैं, फ्लाइट से जाते हैं, हमारे बीच नहीं रहेंगे, लेकिन हमको नेता चाहिए और यहाँ के बेटा भी चाहिए। इसी आधार पर हम लोग आप लोग के बीच आए थे जवाहर जी कि चलिए प्रमोद जी, खासकर दलित अति पिछड़ा के बस्ती में चलिए, अल्पसंख्यक के बस्ती में चलिए, कमजोर लोगों के बस्ती में चलिए, गरीब गुरबा के बीच में चलिए, ताकि हमारा मैसेज कम से कम जाए कि जवाहर राय जी हैं मोहद्दीनगर से जो आ रहे हैं गरीब गुरबा के बीच आ रहे हैं। क्योंकि खासकर आदरणीय लालू जी का जो पार्टी है गरीब गुरबा की पार्टी कहा जाता है, गरीबों का मसीहा लालू जी को कहा जाता है। और इसी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर, उन्हीं से प्रेरणा लेकर जवाहर जी आए हैं कि हम गरीबों के बीच आएंगे। नेता उसी का होता है, गरीब का नेता होता है, जो गरीब को मदद करता है वही नेता कहलाता है। बाकी टिकट लेके तो सब आते हैं, जीत के सब चले जाते हैं। इसलिए हम जवाहर जी को पुनः धन्यवाद देते हैं कि आपने जो इस संकट के घड़ी जो आपने एक अपना दृढ़ संकल्प बांधा है। इन्होंने कहा है इसी मिट्टी के हम लाल हैं और इसी मिट्टी में टिकट मिलना नहीं मिलना अलग बात है, हम समाज का निरंतर सेवा करते रहेंगे। इसके लिए हम लोग तमाम संगठन को धन्यवाद देते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अब हम आप लोग से अब हम अपने बीच हमारे छात्र जिला के अध्यक्ष आरजेडी से बड़े भाई हम लोग के बीच 2 शब्द रखेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी बधाई जो आपने मीटिंग रखे, संगठन को विस्तार कर रहे हैं। हमारे बड़े भैया जवाहर प्रमोद राम भैया, रंजीत भैया, उन सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज बात आ जाती है कि जितने युवा पीढ़ी हैं छात्र राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। आज जनता, विधायक सब जान रहे हैं कि एक छात्र का अहम भूमिका रहा है जिताने में किसी भी, चाहे आज पुराने नेता भी हैं, लालू जी को भी देख लीजिए, वो भी छात्र नेता से ही अपनी जिंदगी की शुरुआत की और बिहार के मुख्यमंत्री, रेल मंत्री बने। तो आज बात आ जाती है जब भी कोई छात्र नेता आगे बढ़ना चाहता है तो उसे ये नहीं, कोई विधायक नहीं चाहता है कि वो हमसे सवाल पूछ सके, वो चाहता है कि हमारी तपेदारी करें और मेरी सुने। आज मैं कुछ दिन पहले मैं अपने वर्तमान विधायक अजय यादव जी के बारे में, कामों के बारे में विश्लेषण 5 साल पूरने वाला है, मैं सोशल मीडिया पे सवाल पूछने लगा तो कई लोगों का कोई आपस में लड़ भी गया है तो इनके दरवाजे पर आते हैं, ना कि मुखिया और विधायक के पास जाता है, सब इन्हीं के पास जाता है। तो एक आप लोगों को मोहद्दीनगर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अच्छे लीडर मिला है, अच्छे भाई मिला है, बेटा मिला है। आप लोग इनका हाथ को मजबूत करेंगे तो आगे आप लोग को समझ ये रहे, विधायक रहे या न रहे, एक अच्छा आदमी को आप जिताते हैं तो सिर्फ ये विधायक नहीं बनेंगे, हम सब मिलकर विधायक बनेंगे। ये हमारा मकसद है कि जब भी एक अच्छे आदमी को चुनते हैं, घर में जब एक परिवार को पिताजी को चुनते हैं तो वो सबको देख के चलते हैं।
तो वैसे ही एक अच्छे आदमी को जिताएंगे तो ये सबको देखेंगे, हम सब पे, कि ये नहीं है कि आपको नहीं, हर एक समुदाय के लोग हैं को देखेंगे। आज ये जैसे कि प्रमोद राम जी हैं, आज बहुत सारे जातिवाद में राजनीतिक जकड़ चुकी हैं। हम लोग एक साथ थाली में डिस्ट्रीब्यूट करके खाना नहीं करते हैं, एक साथ खाना खाने का काम करते हैं। ये अम्बेडकर जी का देन है। अब वो हमारे संगठन में पसवान समुदाय लोग हैं, SC ST हैं, सभी लोग एक साथ मिल के खा रहे हैं। ये कितनी खुशी की बात है। आप देख सकते हैं उसी नीति पे जवाहर भैया काम कर रहे हैं। आप लोग इनके हाथों का मजबूत करें। अब यही है मोहद्दी नगर के आगे रिप्रेजेंट करेंगे और आप लोग हाथों का मजबूत करेंगे। भैया आए हैं, 2 शब्द भी हम लोगों के बीच करके जाएंगे। यहाँ पर सभी उपस्थित लोगों को मेरा प्रणाम। और जैसा कि सब लोग जानते हैं इनको, मैं तो यहाँ नहीं रहता हूँ, दिल्ली रहता हूँ, लेकिन इनकी एक बहुत अच्छी चीज हमने देखा है कि हमें भी रात को फोन करते हैं कि यहाँ के कोई लोग अगर मजदूर फंस गए हैं, उनको 12 बजे रात में जाके मदद पहुँचाएंगे। हम तुरंत अठियाते हैं, तब भी कहते हैं नहीं आप जाइए, हम आपके दरवाजे पे बैठ गए। मजबूरन वहाँ जाके ये भावना लगता है कि हमारे लिए भी कोई वहाँ पे खड़ा है। जब वहाँ से हम आते हैं दिल्ली से, तब देखते हैं कि कहाँ है, कैसे है, आपके यहाँ क्या प्रॉब्लम है। जब कोई नहीं जानता है तब भी हमारे लिए रात को यहाँ के लोग वहाँ फंसे होते हैं, उनके लिए देखते हैं। अतिथि के तौर पे एक खेल की तरह आए हैं, तो आदरणीय जवाहर राय जी से कहेंगे आप युवाओं को संबोधन करें और एक अपनी पहचान को बैठे हुए सर। आज जो कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम को हम लोग ऐसे कार्यक्रम बातें हम लोग दोनों भाई बैठे, मुकेश जी दोनों जन बैठे, हुआ कि चले भाई वो कार्यक्रम हम लोग करें। उसी कार्यक्रम में हमारे कोरोना बना, सबसे मिले हम लोग चला बना, कर नहीं सकता, हल्का जो मुझे सेवा करने का मौका मिला, सहयोग करने का मौका मिला, किया और हम देंगे अलग हुई। और रही बात, हम सब जानते हैं, हम लोग लोग हैं भाई, लगातार 15 वर्ष से प्रमुख 5 मुखिया मिल रहा है, 20वां वर्ष मेरा चल रहा है। आज तक 5 चुनाव हम जीते हैं, प्रमोद जी 5 चुनाव हम लड़े, अपनी बात बता रहा है। और ज्यादा दलित शोषित और की बात है, अति पिछड़ा की बात है, पूरे बहुत दिन पूरा दम खम से हम लड़ाई कर रहे हैं, पूरा दम। आप उसका बनावट बदल का अलग है। आप देखिएगा जब हम प्रमुख प्रमोद राम जी ऊपर, मेरी पत्नी प्रमुख तो प्रमोद राम जी की पत्नी ऊपर, ऐसा हम लोग वहाँ दलित के साथ संबंध बना के हम लोग चलते हैं। महादिरन में जब तक वहाँ जब पिछड़ा दलित अति पिछड़ा एक संगठन एक झंडा के नीचे नहीं आएगा, तब तक उस व्यक्ति से लड़ाई हम नहीं पा सकते। नया भी लड़ाई करने में उधर लोग अब देखिएगा महादिरन में नेताओं की कमी नहीं, अगर महादिरन पर खड़ी हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष सरकार लोगों का घर बने। आप देखिए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का घर कलेवर बाबू का है, देश के चाहते महान किसान नेता गणेश बाबू का। उस बीच में दलित की राजनीति करना, पिछड़ा की राजनीति करना, अति पिछड़ा की राजनीति करना बहुत कठिन है, कांटों भरी तार ऐसे नहीं। उस समाज के बीच में हम प्रमोद राम जी जो काम करते हैं, कहीं न कहीं जूझते रहते। और जहाँ तक पहले की बात है, मैं बताऊँ आपको, 1989 में हम 88 में बैठी पास की, 89 में लालू जी का चुनाव आया, लालू जी इंडिया बना। हम लोग उस टाइम से बाद में 90 में चक्कर छाप। आप
10,000 जानते हो, चक्कर छाप से हम अब जो 90 अभी चल रहा है 20, 30 वर्ष लगातार हम लोग इस काम को कर रहे हैं, अपने आप में जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। क्या एमएलए बनने का क्राइटेरिया क्या, हम सम्मानजनक नहीं समझ रहे हैं। ये लोग बाहर से आते हैं, एमएलए बन जाते हैं। पहले तो ये विभागपूर्ण बात है कि महत्ती नगर विधानसभा में बाहर का के विधायक बनना, मैं बता रहा हूं। अब आपके पीछे आपका बेटा, आपका पोता सोशल सामाजिक काम करते हुए आगे आ रहा है, उसकी पारी नहीं होनी चाहिए, हमारी नहीं होनी चाहिए, मुखिया जी की होनी चाहिए, प्रमोद राम जी के, दशरथ जी को होना चाहिए। ऐसा थोड़ा है आप जैसे हवाई जहाज से लैंड से उतार दीजिए, आप एमएलए बनाते हैं। इससे तो ये महादेव दुर्भाग्यपूर्ण, एकदम निश्चित दुर्भाग्यपूर्ण। और क्राइटेरिया जो है, मापदंड है, हम लोग 30 वर्ष से समाज की सेवा कर रहे हैं और समाज हमको लगातार जिता रहा है। हमको हम खड़ा होते हैं, पूरा हम पर काम करके देखा, समझे ना। जितने भी मेरे क्षेत्र के लोग ऐसा नहीं, हम निर्विरोध मेरा सर्टिफिकेट, हम मन में ये ठान ले रहे हैं। अब हमको 50, हमको मन में ठान दी, हमको 20 वर्ष प्रखंड की राजनीति, 10-20 वर्ष हमको विधानसभा जाएंगे, विधानसभा लोग के सेवा करना है, मन में ठान। आपका विचार है, हम लोग भरपूर मदद करेंगे, इतना मदद करेंगे। आपको अच्छा लगता है, देखे आप विदेश में पंडित जी का घर है, बगल में देखिएगा दास का घर, बगल में मुस्तर का घर, बगल में ठाकुर जी का घर, मालूम है। और बस्ती पंचायत में अब महत्ती नाम जाइएगा तो ब्राह्मणों की, मैं खुल के बोलता हूँ, ब्राह्मणों की पंचायत भलैया जिसमें संघर्ष करते हैं बस्ती ब्राह्मण को 3 पंचायत माने उन्हीं का एक छत्र है, उसमें हम लोग राजनीति करना है। दास जी, महतो जी, पंडित जी, हमने वोट देते भुटभुटकास है, ठाकुर जी भुटभुटकास है, वो लोग को हमेशा काम करते हैं, उनकी जुबान हमेशा बुलंद और खोजिए जब खोजिए जहाँ खोजिए। हम कर्पूरी जी विचारधारा के लोग हम हैं। अभी लोग कहते हैं, एक बार कोई बोला कि निर्दलीय आप लड़, तो मैं निर्दलीय कर गया। इलेक्शन के ठीक 30 दिन के बाद पार्टी के महासचिव को पूरा बहुत से निकाल दिए, पार्टी के सचिव बना, कार्यकारिणी नहीं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रदेश सचिव बना दिए। बताइए उसको, मेरे सर्टिफिकेट मेरे पास, पार्टी पटना का सर्टिफिकेट है, ऐसे हम करूंगी। पटना का सर्टिफिकेट लालू जी को बना के दिए कि तुम को काम करो। हम काम करते हैं और आप लोग मदद कीजिए और हम बताते हैं मेरे होना जरूरी। हम 2-3 विरोध नहीं करते, लेकिन मेरे समाज के अंदर, अपने समाज के अंदर होना चाहिए। और किसी बोझ में आप जाइए पंडित, अब बारीक अगर अपना है तो जरूर आपको कले जी चुन के दे देगा, बांटेगा तो जरूर, लेकिन बारीक अपना कले जी आपको इसलिए एमएलए अपना बनाए। हम कहते हैं वोट किसी का है, राज किसी का हो जाए, मैं कहता हूँ हमने जानते हैं राज किसका करें, राज किसी को एमएलए अपना बनाइएगा तो कले जी छट के जरूर आपको। चेक करें जनसंख्या